दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 13वें महाधिवेशन की तैयारी में जुटा झारखंड मुक्ति मोर्चा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही अपना 13वां महाधिवेशन करने जा रहा और ये महाधिवेशन इस बार महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महाधिवेशन में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार के 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव पहले भी लड़ चुकी है। पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे, पर सफलता हाथ नहीं लगी। अगली खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में युवक की गोली मारकर हत्या। किसी का फोन आने पर निकला था घर से बाहर, पीठ में मारी गोली। बता दें कि साहिबगंज जिले में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक किसी के फोन आने पर पैदल ही घर से बाहर निकला था। युवक को पीछे से पीठ पर गोली मारी गई है और जो शरीर को छेदते हुए बाहर निकल गई। घटना जिरबावाड़ी थाना क्षेत्र के पशुपालन कार्यालय के मुख्य सड़क के नजदीक हुई। मृतक की पहचान फूल डेकोरेशन का काम करने वाले दिलीप तांती के पुत्र नवल कुमार उर्फ बड़कू के रूप में की गई है। अगली खबर, गुमला में मां ने 1.5 वर्षीय बेटी की हत्या की। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के बड़ा अजियातू गांव में फूलमणि देवी ने अपनी 1.5 वर्षीय बेटी नीतू कुमारी की हत्या कर दी। घटना के संबंध में महिला के पति कैलाश गोप ने बताया कि देर रात वह घर में खाना बना रहा था। इसी क्रम में अपनी पत्नी फूलमणि देवी को बच्ची को गर्म कपड़ा पहनाने की बात कही, जिस पर उसकी पत्नी अचानक से बच्ची को लेकर गई और उसकी हत्या कर दी। कैलाश गोप ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति खराब है और इस वजह से 2018 से प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज भी करवा रहे थे। अगली खबर, बोकारो में एनआईए की 8 सदस्यीय टीम ने मारा रेड नक्सली और उनसे संबंध रखने वालों की जानकारी खंगाल रही। बता दें कि झारखंड में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बोकारो जिले के गोमिया में एनआईए की 8 सदस्यीय टीम पहुंची और नक्सली समर्थकों की जानकारी खंगालने में जुट गई। एक साथ कई घरों में टीम पहुंची और लोगों से पूछताछ करके जरूरी जानकारी जुटाई है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान टीम ने कई लोगों के मोबाइल भी जब्त किए। बोकारो के एसपी मनोज स्वर्गियारी ने जिले में एनआईए की ओर से की गई छापेमारी की पुष्टि की है और ये छापेमारी गोमिया के चतुरोचट्टी में की गई है। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में घर से 10 साल की बच्ची हुई लापता। मां ने बेटी के अपहरण की जताई आशंका। कोडरमा में एक 10 साल की बच्ची शाम अपने घर से लापता हो गई। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजन थाना पहुंचे और बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। बच्ची की मां ने पड़ोस में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया और मामला तिलैया थाना अंतर्गत पानी टंकी रोड का है। अनीता कुमारी ने अपने 10 वर्षीय बेटी माही के अपहरण को लेकर तिलैया थाना में आवेदन दिया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वादे से पीछे न हटे मुख्यमंत्री, 3200 रुपये क्विंटल धान की खरीद हो। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने वादे से पीछे न हटे। किसानों से 3200 रुपये क्विंटल की दर से राज्य सरकार धान की खरीद करे। आरोप लगाया कि किसानों को प्रोत्साहित करने की जगह सरकार उन्हें निराश कर रही है और गीला धान के नाम पर कटौती बंद हो। मरांडी ने कहा कि सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी, पर राज्य सरकार अपने वादे से उलट गई। अगली खबर, रांची रेलवे स्टेशन में रेल यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। रांची रेलवे स्टेशन का 330 करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट कार्य तेजी से चल रहा। स्टेशन के साउथ गेट पर लगभग 50% काम पूरा भी हो गया है। स्ट्रक्चर लगभग खड़ा है। अगले साल के मध्य तक यह स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह का वर्ल्ड क्लास स्टेशन देश के महानगरों एवं बड़े शहरों में ही है और इस स्टेशन के नॉर्थ गेट पर 2 मंजिला और साउथ गेट पर 3 मंजिला टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा। इस पुनर्निर्मित स्टेशन में 1 फुट ओवरब्रिज होगा। अगली खबर, मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में महिला लाभुकों को समारोह में नहीं होगी परेशानी। रांची डीसी ने की है तैयारी। बता दें कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नामकुम के आर्मी ग्राउंड में 6 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों और पुलिस के पदाधिकारी के साथ बैठक की और कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सुगम यातायात को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि 3 से 4 लाख की संख्या में पहुंचने वाली महिला लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उनके लिए आवश्यक सुविधाएं समय से बहाल कर ली जाए। अगली खबर, अब उद्योग के लिए जमीन खरीदने पर चुकानी होगी निर्धारित कीमत से 10 गुना अधिक राशि। झारखंड में कॉमर्शियल क्षेत्र के उद्योग के लिए जमीन खरीदने पर निर्धारित कीमत से 10 गुना ज्यादा राशि चुकानी होगी।
वहीं सेवा क्षेत्र के उद्योगों को जमीन लेते समय निर्धारित मूल्य से 25% अधिक राशि देनी होगी। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। इच्छुक उद्योगपतियों को भूखंड या शेड लेने के लिए 18 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जमीन के लिए प्रोसेसिंग एवं स्क्रूटनी शुल्क भी तय कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड के 26 केंद्रों पर आज होगी आकलन परीक्षा। 11,000 से अधिक शिक्षक होंगे शामिल। झारखंड में पारा शिक्षकों की द्वितीय आकलन परीक्षा 5 जनवरी को होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। पारा शिक्षकों के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं और इसमें कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षा में कुल 9,650 और कक्षा 6 से 8 में 1,600 शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। अगली खबर, 20 साल के बाद हरिद्वार में मिली बोकारो से लापता हुई बेटी। पुलिस और सोशल मीडिया ने किया चमत्कार। बता दें कि झारखंड के बोकारो जिला के कथारा ओपी क्षेत्र की बान कॉलोनी निवासी सीसीएल कर्मी लालकी देवी की बेटी शोभा देवी 20 साल के बाद हरिद्वार में मिली है। 2 जनवरी को जब शोभा अपने घर लौटी तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लालकी देवी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बेटी को जीवित और सुरक्षित देखकर दिल को जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शोभा देवी ने लापता रहने के दौरान शादी की थी और उनका 10 साल का बेटा भी है। हालांकि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। अगली खबर, ग्राम सभा को योजना और लाभुक चुनने का अधिकार। पेशा रूल बुक में बहुत सारे नियम। बता दें कि पेशा रूल बुक लागू होने से ग्राम सभाओं को विकास योजना और लाभुकों को चुनने का अधिकार मिल जाएगा। ग्राम सभा अपने गांव में चल रही योजनाओं का औचक निरीक्षण कर पाएगी। सोशल ऑडिट के अलावा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच भी कर पाएगी। लघु खनिज जैसे मिट्टी, पत्थर, बालू आदि पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। व्यवसायिक बालू घाटों में ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभाएं वनोपज की खरीद और बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर पाएगी। अगली खबर, राज्यपाल से हाईकोर्ट के जस्टिस ने की मुलाकात। बता दें कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक ने राजभवन जाकर भेंट की और इस दौरान न्यायमूर्ति ने राज्यपाल को स्वरचित पुस्तक न्याय पथ के पथिक भेंट की। राज्यपाल ने पुस्तक रचना के लिए न्यायमूर्ति को बधाई दी और उनके इस उत्कृष्ट साहित्यिक उपलब्धि की सराहना की है। आशा प्रकट किया कि यह पुस्तक न्यायिक प्रक्रिया, उसके मूल्य और आदर्शों को समझने में सहायक सिद्ध होगी। दूसरी ओर राज्यपाल से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने भी शिष्टाचार भेंट की। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने दर्ज की नई केस। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पुलिस की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले में सीआईडी ने पहले ही एक केस टेकओवर कर लिया है। अब सीआईडी ने नई केस दर्ज की है और यह केस जेएसएससी की ओर से दर्ज शिकायत के बाद की गई है। जेएसएससी की ओर से सीआईडी में दर्ज करवाई गई एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी और परीक्षा पूरी तरह कदाचार एवं पेपर लीक से मुक्त हुई थी। लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल करके परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। अगली खबर, झारखंड में बदलेगा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राज्य की नहीं होगी भूमिका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में संभावित है, जबकि झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव फरवरी से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। दिसंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा में पार्टी के हार को लेकर चले 2 दिन के मंथन के बाद प्रदेश भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि सदस्यता अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता को संरक्षण देने वाले संगठन का निर्माण करेंगे। फरवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। अगली खबर, धान का 83 लाख रुपए बकाया 3 पैक्सों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में संचालित 3 पैक्स और 1 एफपीओ समेत 4 धान क्रय केंद्रों के प्रबंधकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इनके विरुद्ध एफआईआर करने का आदेश उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जारी कर दिया है। उक्त सभी के विरुद्ध संबंधित थाने में विभाग एफआईआर दर्ज करवाएगा। इनके विरुद्ध पैसा बकाया रखने को लेकर पूर्व में भी सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है। बावजूद इसके उनके द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण प्रशासन ने अब एफआईआर दर्ज करवाने का निर्णय कर लिया है। अगली खबर, राज्य में सड़क निर्माण में बाधक बनी जमीन की समस्याएं सुलझाने में जुटी सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पत्र के बाद राज्य सरकार गंभीर हो गई है। सड़क परियोजनाओं में आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमीन संबंधित समस्याओं, मुआवजा वितरण और अन्य विवादों को निपटाने के लिए शीर्ष स्तर पर बैठक की गई। इसमें पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर
भू राजस्व निदेशक भोर सिंह यादव एवं NHAI के अधिकारी शामिल थे। अगली खबर, झारखंड में 24 लाख PM आवास ग्रामीण की आवश्यकता आवंटित करे केंद्र सरकार। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में कम से कम 24 लाख आवास देने का अनुरोध किया है और कहा है कि झारखंड सरकार ने इससे संबंधित सर्वे करवाया था जिसमें इतने आवास की आवश्यकता महसूस की गई है। यह भी कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से 2022 से PM आवास का आवंटन बंद होने के बाद अबुआ आवास बनाना शुरू किया है। इसके एवज में 13,000 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की जाए। अगली खबर, झारखंड में ठंड का बढ़ता प्रकोप, सरसों, आलू और सब्जियों की फसलें होने लगी प्रभावित। लोगों की चिंताएं बढ़ी। बता दें कि झारखंड में इन दिनों ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा, पारा दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा। ठंड का प्रतिकूल प्रभाव अब हरी सब्जियों और रबी फसलों पर भी देखने को मिल रहा। जहां एक और सरसों और टमाटर के फूल झड़ रहे, वहीं आलू को पाला मार देने से सही से उसकी उपज नहीं हो पा रही है। फूल गोभी और पत्ता गोभी पर भी व्यापक असर दिख रहा। मटर, टमाटर और पत्तेदार सब्जियों की बढ़त धीमी हो चुकी है। तेज ठंड के कारण फसलों की वृद्धि धीमी हो जाती है और फूल कम आते हैं और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। कोटक, AU स्मॉल और कैपिटल स्मॉल बैंक में निवेश करेगा HDFC। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC को कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश की मंजूरी दी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में HDFC बैंक ने बताया कि ग्रुप की कंपनियों जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसमें 9.5% हिस्सेदारी HDFC ने खरीद लिया है।